Well, good morning to all dear students. Dear student, today we will going to start a new chapter in economics. That is chapter number 2 of class 10th economics. Chapter name is sectors of economy. और इस चैप्टर में जो सबसे पहला पेज है वो स्क्रीन पर आपको इस समय दिख रहा होगा. ये हमारे पास फर्स्ट पेज है चैप्टर का, जो कि हमें पढ़ना है. बेसिकली इस पेज में जो है हमें क्या बता हुआ है, दैट what we have to know is about the basic features of the economy and sector of types. इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं. हमारी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं. तो हमारे पास इकोनॉमी में बेसिकली 3 तरह के सेक्टर मिलते हैं. वो 3 सेक्टर कौन कौन से होते हैं, दैट वन इज़ द प्राइमरी, दैट सेक्टर्स आर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. अगर हम तीनों में डिफ्रेंशिएट समझें तो ये हमें समझना होगा कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे जो भी हम गेन करते हैं या जो भी हम रिसोर्स लेते हैं नेचर से, उन रिसोर्सेज को हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं. इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं हमारे रॉ मटेरियल के, जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जिनका कंजम्पशन हम डायरेक्ट नेचर से कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं या उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं अंडर प्राइमरी सेक्टर. फॉर एन एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. लेट सपोज हमने शुगर केन लिया और शुगर केन को एज इट इज़ कंज्यूम कर लिया. हमने शुगर केन लिया, शुगर केन का जूस निकाल के उसको जो है कंज्यूम कर लिया. तो जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं उस कंजम्पशन को जो है उस कंजम्पशन को हमने इस तरह से कंज्यूम किया कि जैसे हमें नेचर में मिला करीब करीब हमने उसे वैसे ही कंज्यूम कर लिया. जैसे फ़िश हो गया, मीट हो गया, पोल्ट्री प्रोडक्ट हो गए, टिम्बर हो गई है जो कि हमें मिलती है कहाँ से, जंगलों से मिलती है. अगर हम ये माइनिंग हो गई, कोल हो गया, कोल एक ऐसा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, जो हम जहाँ से निकालते हैं अर्थ के अंदर से, उसे वैसे ही एज अ मिनरल यूज़ कर लेते हैं. तो ये हम सब के पास एग्जाम्पल किसके हैं, प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं. देखिए, जो भी हमें रॉ मटेरियल नेचर से मिला है उस रॉ मटेरियल को अगर हम यूटिलाइज करने के लिए उसके फीचर, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके और उसके फीचर्स में अच्छा खासा चेंज ले आते हैं, उसकी यूटिलिटी चेंज कर देते हैं, उसकी शेप साइज प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं उसे अंडर प्रोसेस में करके, ठीक है, तो तब वो सारी एक्टिविटी हमारी आती है किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में. इसलिए सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैनेजमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम एग्रीकल्चर सेक्टर है. अगर हमने शुगर केन लिया है एंड वी यूटिलाइज शुगर केन एज इट इज़ और वी कंज्यूम द जूस ऑफ द शुगर केन, इट इज़ कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर. वेयर एज इफ बाय थ्रू processing we convert the sugar cane juice into the jaggery powder or jaggery, solid jaggery, or in sugar, then it is under the secondary sector or manufacturing sector. अगर हम कॉटन लेते हैं और अपने दिए में बाती बनाने के लिए कॉटन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कॉटन का हम यूज़ एज इट इज़ कर रहे हैं जैसे हमने नेचर से लिया है, तो ये आएगा हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर. दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो आएगा हमारा, अगर हम कॉटन का यूज़ करते हैं और कॉटन से शर्ट बनाने के लिए यूज़ कर देते हैं, तो इस समय हमने प्रोसेसिंग के थ्रू कॉटन के नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर दिए हैं, तो ये आएगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर. थर्ड वन इज़ द टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर ना तो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है और टर्शरी सेक्टर ना ही किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करता है. टर्शरी सेक्टर इन दोनों सेक्टर के लिए बेस का काम करता है. टर्शरी सेक्टर इन दोनों सेक्टर्स को जो रिक्वायर्ड सर्विसेज होती हैं किसी काम को करने की, प्रोडक्शन को करने की, एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करने की, उन सर्विसेज को कंटिन्यू करता है कौन, टर्शरी सेक्टर उन सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है. जैसे कि हमारे पास हो गई है क्या, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज हैं हमारी. लेट सपोज अगर कोई किसान है और किसान ने जो है अपने यहाँ प्रोडक्ट बनाया
सपोज करो किसान ने सब्जियां उगाई और सब्जियां उगा के वो उसे बेचना चाहता है, तो बेचने में उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। अब वो उसे कहाँ बेचेगा? दिल्ली बेचेगा, हिमाचल बेचेगा, चंडीगढ़ बेचेगा, कहाँ बेचेगा? इसके लिए उसे किसी से बात करनी पड़ेगी। तो ये कौन सा यूज़ होगी? कम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, अगर आज बनकर सामान आज बनकर और वो 2 दिन के बाद बेच रहा है, 2 दिन के लिए उसे सामान कहीं रखना पड़ेगा, तो सर्विस हो गई कौन सी? वेयर हाउसिंग। जब सामान बेच देता है, देन टू फिनिश द ट्रांजैक्शन ही हैव टू रिसीव द पेमेंट, और पेमेंट रिसीव करने के लिए उसे किसकी ज़रूरत होगी? बैंकों की ज़रूरत होगी। अगर यहाँ से सामान दूसरे स्टेट में भेजना है, एक्सीडेंट हो जाए, सामान ख़राब हो जाए, इसके लिए अगर उसे सिक्योर होना है तो उसे क्या करवाना पड़ेगा? अपने सामान का इंश्योरेंस। तो टर्शरी सेक्टर उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जो कि बेनिफिशियल होती है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लिए। अब बच्चों एक बात देखते हैं, ये 3 सेक्टर हो गए, तीनों ही सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और तीनों ही जो सेक्टर हैं हमारे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसा कि पहला कुछ क्वेश्चन जो अभी मैंने छांट रखे हैं तुम्हारे लिए, वो देखो क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? कोई भी एक्टिविटी जिसका बेसिक मोटिव जो है अर्न प्रॉफिट होता है, जो मॉनेटरी टर्म्स में डील करती है, जिससे जो भी हम काम करते हैं उसकी हम मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ये रिटर्न प्रोड्यूस करने, हमारा मेन मोटिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने का कि हम अपना रिटर्न ले सकें, कुछ कमाई कर सकें, अपनी जीविका चला सकें, अपनी लाइवलीहुड कमा सकें। सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर, और इसके कुछ एग्जांपल्स ही हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडरी सेक्टर और इसके कुछ एग्जांपल। टर्शरी सेक्टर। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। देखो ये हमें देख लेने चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी में जो है सेकेंडरी सेक्टर के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए सेकेंडरी सेक्टर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी इक्विपमेंट बनाता है। हम बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। तो जो सरप्लस होता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो लोग जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रोज़गार नहीं पा सकते या जो एक्स्ट्रा होते हैं, उनको एडजस्ट करने का काम, अकोमोडेट करने का काम करता है कौन? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर के लिए एक प्रोड्यूसर का काम करता है। वो इससे मिले हुए जो रॉ मटेरियल होता है उन्हें खरीदता है, प्रोडक्ट बनाता है और बेचता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वहीं सेकेंडरी सेक्टर जो है कई सारी सर्विसेज को भी बढ़ावा देता है। तो टर्शरी सेक्टर से भी ये इंटरलिंक रहता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने आज डिस्कस किए। आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। तीनों के बीच का डिफरेंस, तीनों के स्पेसिफिक फीचर्स और तीनों के ही इम्पोर्टेंस कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें बार बार समझने हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियोज़।